हाय फ्रेंड, वेलकम बैक फ्रेंड। फिल्म की कहानी हमें 6 अगस्त 1897 से दिखाई जाती है, जहां एक कार्गो शिप बुरी तरह टूटी हुई है। वहां कुछ पुलिस ऑफिसर जाते हैं। वहां उस शिप की हालत देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। ये लड़का जो कैप्टन की नोटबुक पढ़ रहा है, जो कैप्टन अपने सफ़र में लिखता है एक डेविल के बारे में, जिसको पढ़ने के बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें 4 हफ्ते पहले शिप को दिखाया जाता है, जब ये शिप वेरना बेल्गुरिया, जो रोम और ग्रीक की सल्तनत है, यहाँ से ये सामान लेकर लंदन की तरफ रवाना होगी। शिप का कैप्टन इलॉट, जिसके साथ नाइब कैप्टन है वी चौक, छोटा बच्चा जिसका नाम टोबी है, जो कैप्टन इलॉट का नाती है। अब कैप्टन अपनी शिप के लिए कुछ लेबर्स की तलाश में होता है, जिनको सिलेक्ट करने के लिए वूचेक को बोला जाता है। यहाँ ये आदमी, जिसका नाम डॉक्टर कैलमेंस है, जो वूचेक को कहता है तुम मुझे अपनी टीम में रख लो, मैं काम के साथ साथ बीमारों का इलाज भी कर सकता हूँ। वूचेक उसे कहता है मुझे उन आदमियों की तलाश है जो हट्टे कट्टे हों और काम करना भी जानते हों। मैं यहाँ पर किसी पैसेंजर को लेकर नहीं जा रहा हूँ जिनके इलाज के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर कॉलमैन चुप कर जाता है और बाइट जाकर शिप के पास बैठ जाता है। अब यहाँ कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो किसी विलेज के होते हैं। वो ऑलग्रेन को बहुत सारा सोना देते हैं और उन्हें अपना सामान ले जाने को बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हमें 4 बॉक्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा वजनी और बड़े होते हैं, जिनको शिप में डाला जा रहा होता है। बट उनमें से एक शिप का कांस्टेबल बॉक्स के ऊपर ड्रैगन का लोगो देखकर डर जाता है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। वो बॉक्स टोबी पर गिरने वाला होता है, जिसको कॉलमैन्स बचा लेता है। अब कैप्टन इस बात पर कैलमेंस को शिप में आने के लिए बोल देता है। कांस्टेबल शिप में आने से मना कर देता है और कहता है तुम मुझे जितना मर्जी सोना दो, मैं शिप में तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मेरी जगह पर तुम किसी और को लेकर जा सकते हो। और अब शिप अपना लंदन की तरफ सफर बढ़ाती है। इस डिमेटर शिप में एक बावर्ची, 5 कार्गो लेबर, 2 कैप्टन, एक बच्चा, एक डॉग और एक डॉक्टर होता है, जो कि अपने सफर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब सफर की पहली ही रात वो बॉक्स जो कि गांव के लोगों ने भेजा होता है, उसमें से एक बॉक्स से आवाज़ आती है जैसा कोई उस बॉक्स को खोलना चाहता हो और उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और यहाँ पर इसी बीच में हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, जो अपने सफ़र की पहली रात में वूचेक को कहता है ये मेरा आखिरी सफ़र होगा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ अपना वक्त गुजारूंगा और अपने नाती को लेकर किसी और जगह बस जाऊंगा। इसके बाद इस शिप के कैप्टन तुम होगे, इस शिप को संभालने के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ। यहाँ पर वूचेक ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब अगली रात हम फिर से देखते हैं, उस बॉक्स में से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। वो बॉक्स खुलने ही वाला होता है, जिसमें से कुछ मिट्टी निकल रही होती है। अब यहाँ पर शिप की कार्गो से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, जिसको चेक करने के लिए कॉलमैन्स को कैप्टन बोलता है कि तुम्हें जाकर नीचे देखना होगा। वहाँ पर कॉलमैन नीचे की तरफ जाता है और जाकर उन बॉक्सेस को देखता है, जिनमें से एक बॉक्स पहले से ही खुला होता है और बहुत सारी उसमें से मिट्टी निकली होती है। उस बॉक्स की मिट्टी के पास वो खड़ा होता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, जिसको देखकर कॉलमैन उसे ऊपर की तरफ लेकर आता है। उसकी हालत देखने के बाद कॉलमैन्स को एक चीज़ समझ में आती है कि इसके जिस्म में खून ख़त्म हो चुका है या फिर इसे किसी चीज़ का इन्फेक्शन है। वहाँ पर कॉलमैन्स अपना उसे खून देता है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर इब्राहिम नाम का हमें लड़का देखने को मिलता है, जो कॉलमैन्स को ये कहता है कि शिप पर लड़की होना मतलब अनलकी है, मतलब हमारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि हमारी शिप पर कोई भी लड़की आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें इग्नोर करके कॉलमैन्स अपना इलाज कर रहा होता है, उस लड़की को वो बचा रहा होता है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। रात में अब ऑलग्रेन और कॉलमैन्स की शिप पर संभालने की बारी होती है। ऑलग्रेन, जो कि अपनी दूरबीन से ड्रैकुला को देख लेता है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब ऑलग्रेन किसी से ये बात नहीं करता है, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करने वाला है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब एक दिन और गुजर जाता है और हमें ड्रैकुला को दिखाया जाता है, जो अपने बॉक्स से बाहर आ चुका होता है। अपने बॉक्स से बाहर आने के बाद वो नैना को ढूंढना शुरू करता है और इसी बीच में एक डॉग और कुछ भेड़ों को वो मार देता है और उनका खून चूस लेता है। अब ये सब कुछ बावर्ची देखकर सब लोगों को वहाँ पर बुलाता है। यहाँ पर अब डॉक्टर कॉलमैन आकर देखता है, जो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दांतों के निशान होते हैं, जिनको देखने के बाद कॉलमैन कहता है मुझे नहीं पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता है या फिर कुछ और ही है जो कि हमारी शिप पर है।
यहाँ पर अब कैप्टन ये फैसला करता है इन सबको समुंदर के अंदर फेंक दो और शिप पर देखो आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसी बीच में वहाँ पर ऑर्गन बोलता है, वो कहता है ये काम एक डेविल का है, ये किसी जानवर का काम नहीं है। हमारी शिप पर एक डेविल है जो कि हमें मारना चाहता है। यहाँ पर ऑर्गन की ये बात सुनकर सब लोग इग्नोर करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब अगली रात पहरा देने की पैट्रिक स्काई की बारी होती है जो कि अकेला ही पहरा दे रहा होता है। अब यहाँ पर पैट्रिक स्काई को आकर ड्रैकुला मार देता है, जहाँ पर उसकी लाश को वो समुंदर के अंदर फेंक देता है। अगली सुबह सब लोग पैट्रिक को ढूंढते हैं, जहाँ पैट्रिक उनको नहीं मिल रहा होता है। कॉलमेंस के हाथ में उसका चाकू होता है, जिसके जवाब में कॉलमेंस उसे बोलता है, हाँ मैंने ही उसे मारा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ में उसका चाकू है तो ये लो, ये चाकू तुम्हारा हुआ, मतलब अब तुमने उसे मारा है। यहाँ पर कॉलमेंस उसे ये बात कहकर चला जाता है। अब यहाँ पर हम ऐना को देखते हैं जो होश में आ चुकी होती है और आकर सब लोगों को बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा, हमें इस शिप से अभी के अभी उतरना होगा। वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब वो इस शिप पर ही है, सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। यहाँ पर ऐना की बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें ऐना पर पहले से ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक लड़की होती है और इस शिप पर होती है, जिससे अब कॉलमेंस को बोला जाता है कि इसे इसके रूम में लेकर जाओ। वहाँ पर कॉलमेन उसे उसके रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। वहाँ पर उसे वो अपने गाँव की कहानी बताती है और उसे कहती है ये हमारे गाँव का लड़का है जिसका नाम कॉन्डी है, जो कि एक ड्रैकुला के रूप में है। ना वो इंसान है और ना ही वो जानवर है, वो कुछ और ही है जिसको लोग ड्रैकुला कहते हैं। सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा तंग थे और वो मेरा खून पीता था, जिसकी वजह से गांव वालों ने मुझे उसके साथ ही यहाँ पर भेजा है, क्योंकि वो गांव वालों को तब तक तंग नहीं करता था जब तक वो मेरा खून पीता रहता था। तो यहाँ पर अपनी कहानी बताने के बाद वो कॉलमेंस को अपने जिस्म पर निशान दिखाती है, जिसको देखकर कॉलमेंस उसकी बातों पर बिलीव कर लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि ऐना सब कुछ सच बोल रही है। अब उसका अगला सवाल होता है कि इससे कैसे बचा जाए, जिस पर ऐना उसे जवाब में कहती है मुझे नहीं पता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि अब हम में से कोई भी इस शिप में से जिंदा नहीं बच सकता है। अब 16 जुलाई का सफ़र शुरू होता है। अब इस शिप पर उन्हें 10 दिन हो चुके होते हैं सफ़र करते हुए। यहाँ पर ऑलग्रेन और लार्सन की बारी होती है, जहाँ पर वो अब शिप में पहरा दे रहे होते हैं। यहाँ पर अब ड्रैकुला बाहर की तरफ आता है, जो कि उनके ऊपर आकर हमला कर देता है। यहाँ पर लार्सन मर जाता है और ऑलग्रेन के ऊपर वो हमला करता है, जहाँ पर ऑलग्रेन सरवाइव कर लेता है। अगली सुबह कॉलमेन एल्ग्रेन को देखता है जो कि सरवाइव कर रहा होता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे एक जगह पर बांध देता है, क्योंकि एल्ग्रेन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है। अब सब लोग ड्रैकुला को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर टोबी नीचे एल्ग्रेन के पास ही बैठा होता है, वहाँ से वो एक दूसरी तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर ऑलग्रेन उठता है और टोबी को पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो टोबी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। टोबी अपने आप को बचाने के लिए कैप्टन के रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर टोबी बोट के ऊपर जाकर बोट की तरफ मारना शुरू करता है, जहाँ पर बोट में शोर कर रहा होता है और हेल्प हेल्प चला रहा होता है। यहाँ पर कॉलमेन उसकी आवाज़ सुनकर नीचे की तरफ भागता है। यहाँ पर ऑलग्रेन कॉलमेन के ऊपर हमला कर देता है और उसे आकर वोचेक बचा लेता है। अब वोचेक ऑलग्रेन को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाकर उसे वो बांध देते हैं। नीचे अब हमें टोबी को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैकुला उसके रूम के अंदर ही होता है, जिसको देखकर टोबी बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और वो एक दूसरे कैबिन में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ कैप्टन देख रहा होता है और टोबी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर कॉलमेन के सामने ड्रैकुला आ जाता है, जिसको देखकर कॉलमेन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर अब कैप्टन कॉलमेन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर किसी तरह ऐना आकर अंदर की तरफ चली जाती है और वहाँ से ड्रैकुला भाग जाता है। अब टोबी को बचाने के लिए वो उसका इलाज कर रहे होते हैं। अब सब लोग ऑलग्रेन को लेते हैं और उसे धूप में बांध देते हैं। ये सब कुछ उन्हें ऐना ने बताया होता है। यहाँ ऐना की बात सुनने पर उन्हें पता चलता है ड्रैकुला दिन में उन पर हमला क्यों नहीं करता है। दूसरी तरफ टोबी भी नहीं बचता है। उसकी भी लाश लेकर वो अगले दिन धूप में लेकर आ जाते हैं, जहाँ कैप्टन उसे आखिरी बार देखना चाहता है। वो उसे जब देखने लगता है तो टोबी उसे पकड़ लेता है, जहाँ कैप्टन भी टोबी के साथ जलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर सब लोग कैप्टन को बचा लेते हैं और टोबी की लाश समंदर में फेंक देते हैं। अब कैप्टन कोई भी फैसला नहीं लेने वाला होता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। अब बोट पर सिर्फ 6 लोग ही बचते हैं जिन्हें ये फैसला लेना होता है। वहाँ पर अब ऐना कहती है कि हमें इस बोट को डिस्ट्रॉय करना होगा, इस बोट को हमें यहीं पर ही डुबाना होगा।
अगर ये बोट लंदन तक पहुंच जाती है तो हम बहुत सारे लोगों की मौत के जिम्मेदार बन सकते हैं। तो हमें लाइफ बोट लेकर यहाँ से उतरना होगा और इस बोट को यहीं पर ही हमें डुबोना होगा ताकि ये बोट लंदन तक ना पहुंच सके। यहाँ पर इन बातों को सुनकर वोचेक ये फैसला नहीं करता है। वो उन्हें कहता है कि ये मेरा घर है, मैं इसे कभी भी यहाँ पर नहीं डुबाऊंगा। तो वहाँ पर कॉलमैन्स उसे समझाता है, जिस बात पर अब वोचेक मान जाता है और उन्हें कहता है कि इस बोट को मैं अपने हाथों से ही डुबाऊंगा। अब आखिरी रात डोमेटर पर उनकी होती है। प्लान बी बना लिया होता है और यहाँ ड्रैकुला उनको मारने के लिए ऊपर की तरफ आ जाता है, जहाँ पहले वो इब्राहिम को मारता है, फिर वो वोचेक के ऊपर आकर हमला कर देता है। वोचेक नीचे की तरफ गिरता है, ड्रैकुला उसके पीछे नीचे जाता है। वोचेक शिप के नीचे वाले हिस्से को तोड़ देता है, जिससे पानी शिप में आने लगता है। अब बारिश और तूफान में कैप्टन ऊपर आके शिप को संभालता है। दूसरी तरफ ड्रैकुला वोचेक को मार देता है। वोचेक को मारने के बाद ड्रैकुला कैप्टन की तरफ आता है, जहाँ कैप्टन को भी वो मार देता है। अब बचते हैं तो कैलमैन्स और एना। अब कैलमैन्स के ऊपर पहले आकर ड्रैकुला हमला करता है, जिसको बचाने के लिए एना आती है। अब वो कैलमैन्स को छोड़कर एना के ऊपर आकर हमला करता है, जहाँ पर एना को फिर से इन्फेक्टेड कर देता है। अब एना को बचाने के लिए कैलमैन्स उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो ड्रैकुला को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है। यहाँ पर एना को छोड़कर ड्रैकुला फिर से कैलमैन्स को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। यहाँ पर अब एना उसकी जान बचा लेती है। वो एक रस्सी को काट देती है, जिससे एक भाला नीचे की तरफ आकर ड्रैकुला में लगता है, जहाँ पर ड्रैकुला बहुत ही बुरी तरह फंस जाता है। वो दोनों समंदर में कूद जाते हैं और ड्रैकुला उस शिप के साथ लंदन पहुंच जाता है। वहाँ से वो बचकर कहाँ जाता है, कहानी में आगे जाकर पता चलता है। यहाँ एना मर जाती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होती है। कैलमैन्स बच जाता है। उस डोमेटर शिप में कोई भी नहीं बचता है, जबकि हर न्यूज़पेपर पर यही छपता है कि कोई भी उस डोमेटर शिप में नहीं बचा है। अब कैलमैन्स को दिखाया जाता है एक बार शॉप में, जहाँ उसे ड्रैकुला नजर आता है और वो उसके पीछे जाता है। फिल्म की कहानी यहाँ एंडिंग हो जाती है। एंडिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी जाती है, ड्रैकुला अभी जिंदा है। मे भी इस फिल्म का पार्ट 2 इन फ्यूचर हमें देखने को मिले। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम है द लास्ट वॉयेज द डोमेटर। 2023 की ये हॉरर फिल्म है फ्रेंड। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।